प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। शेखीबाज मक्खी ये हम पढ़ेंगे नहीं, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है। आज इसमें कुछ प्रश्नों के अभ्यास हम किताब में ही करेंगे। ठीक है। यदि आप दोबारा से इसे पढ़ना चाहते हैं या फिर सुनना चाहते हैं इस पाठ को, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। तो आज कुछ ऐसे प्रश्न हम करने जा रहे हैं जो कि हमें इसी किताब में करनी है। ये देखिए, तो सबसे पहले ये वाली किताब आप लोग निकाल लीजिए और साथ में पेंसिल और रबड़ भी। इसके बाद हम शुरू करते हैं। ये प्रश्न एक इसे मान लीजिए। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो अक्सर? यानी कि अक्सर आप खाना खा के क्या करते हैं, बताइए। इसमें आप लिख सकते हैं अक्सर लेट जाता हूं। ठीक है। और ये तो अक्सर की बात हो गई। अब कभी कभी आप क्या करते हैं, तो यहां आप लिख सकते हैं टीवी देखता हूं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो? तो यहां शेर के भोजन के बारे में लिखना है और यहां आपके भोजन के बारे में लिखना है। ठीक है। तो बताइए शेर ने भोजन में क्या खाया होगा। यहां हम लिख सकते हैं हिरन का कच्चा मांस, या फिर किसी और जानवर का लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ लिखना है कि हम दिन में क्या क्या खाते हैं, या फिर हम क्या क्या खाते हैं, या फिर तुमने या फिर आपने क्या क्या खाया है। तो यहाँ हमें लिखना है कि हम क्या क्या खाते हैं या फिर आप क्या क्या खाते हो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दाल, चावल, रोटी, राजमा, सब्जी आदि। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, इस वाले प्रश्न को देखते हैं। किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई है, उसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है, सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। अब यहाँ ये जो है मक्खी की ओर इशारा किया गया है, तो बताइए मक्खी क्या बोल रही है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, ये मक्खी बोल रही है। ठीक है। और ये शेर क्या कह रहा है? मक्खी बहन अब तुम मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती, ये कह सकते हैं। अब यहां मक्खी हाथी को कुछ कह रही है, क्या कह रही है बताइए। यहां हम लिख सकते हैं अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है। ठीक है। अब यहां ये मक्खी लोमड़ी को कुछ कह रही है, क्या आप बता सकते हैं कि क्या कह रही है? लोमड़ी रानी लगता है तुम मुझसे डर गई। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पे इस जाले में मकड़ी भी है और मक्खी भी, और दूर से लोमड़ी देख रही है, तो लोमड़ी क्या कह रही होगी? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लोमड़ी कह रही होगी कि चलो आखिर इस घमंडी मक्खी को इसके किए की सज़ा मिल गई। ठीक है। ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं कौन क्या, कहानी के हिसाब से बताओ। यहाँ कहानी के हिसाब से हमें बताना है कि कौन घमंडी है। तो घमंडी में कौन था, यानी कि घमंडी कौन थी, ये कह सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मक्खी, चतुर लोमड़ी, समझदार हाथी, डरपोक शेर, सबसे चतुर लोमड़ी, आलसी हाथी। ठीक है। अब इसके बाद ये वाला हमें करना है। ये करना क्या है देखिए, रास्ता ढूंढो, हमें रास्ता ढूंढना है। यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिलें। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा? यानी कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 रास्ता दिया गया है। ठीक है। तो आपको यहाँ से चल के मकड़ी को रास्ता दिखाना है और आपको 5 रास्ते में चलने हैं। ठीक है। किस रास्ते में सबसे ज़्यादा जाले मिलते हैं उसी रास्ते से मकड़ी को हम भेजेंगे। ठीक है। तो ये एक टास्क दिया गया है, इसे आपको पूरा करना है। तो चलिए पहला वाला मैं करता हूँ और दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें को आपको करना है। तो आइए पहले में हम यहाँ से जाएंगे एक जाला, 2 जाला, फिर यहाँ आगे बढ़ेंगे, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, हाँ यानी कि 6। इस रास्ते से 6 जाले मिले, तो यहाँ लिख दीजिए।
अब 2, 3, 4, 5 आप खुद से करिए और जिसमें सबसे ज़्यादा जाले मिले हैं वहीं से मकड़ी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है। बाकी तो इसमें आप पेंसिल से कर सकते हैं, पेंसिल से निशान लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं, यदि आपके पास कलर पेंसिल है, स्केच पेन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, यदि आपके पास कलर पेंसिल है तो कलर पेंसिल से कर सकते हैं। हर रास्ते के लिए अलग अलग रंग का इस्तेमाल कीजिए, ये सबसे बेहतर रहेगा। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये भी आपको इसी किताब में करनी है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, उड़ते मंडराते। ठीक है, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है जलते बल्ब के आसपास। तो आपको यहाँ बताना है कि जलते बल्ब के आसपास आपने किसको किसको उड़ते और मंडराते देखा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कीड़े छिपकली। ठीक है, अब खेतों में आपने किसको किसको उड़ते मंडराते देखा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कीड़े और टिड्डी या फिर टिड्डे। इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर मक्खी। फूलों पर यहाँ लिख सकते हैं मधुमक्खी तितली। कचरे के ढेर पर यहाँ लिख सकते हैं हम मच्छर मक्खी। हलवाई की मिठाइयों पर यहाँ हम लिख सकते हैं मक्खी और मधुमक्खी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन सारे प्रश्न के उत्तरों को करना है। तो इस तरीके से सारे प्रश्न के उत्तर आपको किताब में ही लिखना है, वो भी पेंसिल से, कलम का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसके बाद मुझे दिखाना है आपको व्हाट्सएप के ज़रिए। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों।